आईपीएस बन कर करप्शन खत्म करना चाहती थी। लेकिन पैसों के अभाव में उसे कभी कभी लगता था कि शायद आईपीएस नहीं बन पाएगी। लेकिन जब भी अपने पिताजी को चाय बनाते हुए देखती तो वह सोचती, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी है। लेकिन जब वह नोटिस नव्या पढ़ती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कि उसके पिता लगभग एक दशक से उसी जगह चाय बेचा करते हैं। अगर अब वह जगह छूट गई तो इतनी इनकम नहीं होगी। अब इन सब के बाद उन्हें एक नई जगह मिल गई। वह जगह मार्केट से बाहर थी। यहाँ कई घंटों के बाद ही दो चार लोग देखते थे। अब इनकी कमाई भी कम हो गई थी। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके स्टॉल से कोई ज्यादा इनकम नहीं हो पाती है। अब नव्या बीए में एडमिशन ले लेती है और कॉलेज जाती है। एक दिन उसके सभी दोस्त साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और जब नव्या की बारी आई तो नव्या के बोलने से पहले एक लड़की ने कहा, अरे यह तो अपने पिता के साथ आगे भी चाय ही बेचेगी। उस लड़की का नाम था कोमल। दरअसल कोमल को पता था नव्या यूपीएससी की तैयारी करेगी और नव्या अपने दोस्तों में पढ़ने में सबसे अच्छी थी। यही कारण था कि कोमल उससे जलन करती थी और आए दिन उसे कुछ ना कुछ सुनाती थी। लेकिन नव्या उसकी बातों को दिल से नहीं लगाती है। जब नव्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और पैसे चाहिए जिसकी बुक खरीद सकूं, फिर उसके पिता कहते हैं, बेटी तू तो घर के हालात जानती है, मेरे पास कुल 2 से 3 हजार हैं और उसी से किसी तरह घर का खर्च चलाते हैं। मेरे पास तो जमीन भी नहीं है कि उसे बेचकर तेरी तैयारी कर सकूं। बेटी तू बड़े सपने देखना बंद कर दे, मेरी औकात नहीं है कि तेरी तैयारी करा सकूं। नव्या कमरे में जाकर कोमल की बातों को सोचकर रोती है। फिर वह अगले दिन कॉलेज से घर आ जा रही होती है तो उसकी नजर एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि सिर्फ 12वीं पास एक लड़की की जरूरत है कपड़े की दुकान में हेल्पर के लिए। वह घर ना जाकर सीधा उसी शॉप पर पहुंच जाती है और बातें करती है। उसे अगले दिन से आने को वहां दुकान पे कहा जाता है। इस तरह से नव्या को एक दुकान में, कपड़े की दुकान में नौकरी मिल जाती है। अब उसका बीए फाइनल ईयर था। वह अगले दिन से शॉप पर जाना शुरू कर देती है। जैसे ही 20 से 25 दिन पूरे होते हैं वह दुकानदार उसके गरीबी का फायदा उठाते हैं और उससे चोरी का आरोप नव्या पर लगाते हुए कहते हैं कि इसने शाम को 30,000 रुपए चुरा लिए। नव्या यह सुनते ही रोने लगती है। वह नव्या को धमकी देते हैं कि तुम मेरे 30,000 रुपए नहीं लाई तो मैं पुलिस बुला दूंगा। वह रोते हुए दुकान के ओनर से कहती है, सर मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लो और कैश काउंटर पे भी नहीं जाती हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। फिर वह कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और आज से यहाँ नजर मत आना, और कहता है सैलरी की सोचना मत। उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है और वह रोते हुए घर चली आती है और अपने पिता से ये सारी बातें बताती है। लेकिन इन सब के बाद भी वह हार नहीं मानती।